कराची और कोयटा के लिए, कराची और कोयटा के लिए उन्होंने कहा है आप अपने सूबों के अंदर करें। उन्होंने शहर नहीं कहा, उन्होंने सूबा कहा है कि अपने सूबों में आप करें, क्योंकि बहुत फासला है। आप आएंगे, इतनी रुकावटें होंगी, आपको रास्ते में बहुत तंग करेंगे, तो आप अपने सूबों में करें। यही इमरान खान ने कोई शहर का नाम नहीं लिया, उन्होंने अपने सूबा कह दिया। तो कराची और बलूचिस्तान के लिए उन्होंने ये कहा था। बाकी 24 तारीख फाइनल डेट है। उन्होंने कहा है कि एक दफ़ा जब हम आएंगे तो हमारे जो मुतालबात हैं अदलिया की आज़ादी के, स्टोलन मैंडेट के, और आप कैदियों की रिहाई, जो बेगुनाह कैदियों उनकी रिहाई के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए, तो हम इंशाअल्लाह जब तक हमारे मुतालबात ये नहीं मानते, जो इंसाफ और बिल्कुल सच्चे मुतालबात हैं, तो अगला लाएमुल तभी होगा जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। मैडम ये बताइएगा कि जो पिछले 2 एहतजाज हुए हैं, एक 28 सितंबर का, उसके बाद 5 अक्टूबर का, जाहिर है उसमें जो जिस तरह से वो किए गए उसके और रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं थे वो। अब जो कि फ़ाइनल कॉल दी गई है, क्या अगर उसी तरह फिर हुआ कि लोग आधे रास्ते से वापस गए, या जिस तरह 5 अक्टूबर का ड्रामाई अंदाज में एहतजाज ख़त्म हुआ, इसी तरह से फिर हुआ, तो क्या कितना लॉस होगा पार्टी के लिए? मेरा ख्याल है ये इमरान खान की कॉल है और उनकी फ़ाइनल कॉल है। वो मेरे ख्याल में जैसे पार्टी वालों ने कहा होगा कि प्रेपरेशंस के लिए होगी। हमारा पाकिस्तान के लिए भी, हम अगर फैमिली खड़ी है, हम पाकिस्तान के लिए उनके अपने भाई के साथ पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान के लिए बिल्कुल साथ उनके साथ शामिल हैं। लेकिन हमारा जो हमारा दिल, और मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों का भी दिल है कि इमरान खान को बेगुनाह जो कैद में बैठे हम इनको रिहा कर पाएँ। ये बताइएगा कि जो अब एहतजाज की कॉल दी गई है फाइनल, मतलब इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएंगे, अपने अपने शहरों के अंदर? नहीं, अच्छा, सिर्फ कराची, उन्होंने कराची और बलूचिस्तान सिर्फ उनकी बात की है कि अपने उन्होंने इस्तेमाल किया था कराची और बलूचिस्तान का, कि बहुत दूर है और रास्ते में रुकावटें उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। वो अपनी जगह पे, अपने शहरों, अपने सूबों में एहतजाज करें। 24 को उन्होंने सिर्फ ये बताया 5 अक्टूबर को जो एहतजाज हुआ था, जिसमें अली अमीन भी कुछ देर के लिए डी चौक के करीब पहुंचे थे, लेकिन कोई बड़ी क़यादत बाकी जो है वो हमें नज़र नहीं आई। हम उसको कवर कर रहे थे। वहाँ की क़यादत के लिए क्या मैसेज दिया है? क्योंकि कोई ना कोई तो आवाम को लेकर निकलेगा, या फिर आवाम अपने आप के तय निकलेगी इस दफ़ा। एक सेकेंड, उन्होंने सवाल पूछा है। इमरान खान ने आज सबको बराह रास्त अपना पैगाम दिया है, और किसी को ये जो आप कहते हैं ना कि जब तक मेरे सामने कोई खड़ा नहीं होगा मैं निकल नहीं सकता। क्यों? अपने मुल्क के लिए तो हमने खुद ही निकलना है। हम भी तो खुद ही पहुंचते हैं, हमें कोई लेकर तो नहीं आ रहा होता। ये सिस्टम के लेकर आने, हम अपने वसाइल, अगर अच्छा फंड रेजिंग कर लें, आपको बस का टिकट चाहिए तो आप अपने मोहल्ले में से कर लें। इतना जोश तो रखें ना कि आप अपनी मदद आपके अंदर आ नहीं सकते, कैसे नहीं आ सकते। और जो उस वक़्त वक्ता, आपको याद होगा कि उस वक़्त जो तरमीम थी, 26वीं तरमीम आनी थी, और MNAs को ये उनके ऊपर जुल्म कर रहे थे, उनको अगवा कर रहे थे, इसलिए तब MNAs को कहा गया था कि आप बाहर सामने ना आए, आपको ये पता है। इससे MNAs वहाँ मौजूद नहीं थे। इस बारी तो मेरा ख्याल है सारे MNAs और सारे MPs सबसे आगे इकट्ठे खड़े होंगे वहाँ पे इंशाल्लाह। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि सबसे पहले जो एहतजाज हुआ था गुज़िश्ता, वो किस तरीके से लोगों को किस तरीके से लाना है और किस रास्ते से निकलेंगे, और क्या कोई ऐसा कोई कमेटी बनाई गई है PTI के अंदर से? कोई देखेंगे, मुझे आप दिखा देना कितने कंटेनर है, मैं खुद ही सोच लूँगी कैसे लेकर आना है। क्या मतलब है? इसके लिए कमेटी नहीं चाहिए। देखिए, इस वक्त हमने खुद अपना रास्ता बनाना है और हमें पता है कि कहाँ कहाँ कंटेनर्स होंगे। फिर हमने या खेत में से आना है, जो बिल्कुल गैर आईनी चीज़ करेगी मरियम नवाज़, क्योंकि ये उसका सूबा है, और इस्लामाबाद में जब पहुंचेंगे तो शहबाज शरीफ का सूबा है।
खुद तो ये स्विट्ज़रलैंड में बैठे हुए हैं, तो हमें इन्होंने कंटेनर के पीछे कर देना है। फिर हम भी एक दिन कंटेनर से साइड से खेत में से उतर के गुजर गए थे, तो इसके अंदर अब इसके लिए कमेटी कहाँ से, आप बताएं कि कमेटी, आप बता देना किधर से गुजरना है। देखिए सारे अपनी अकल इस्तेमाल कर सकते हैं प्लीज़। ये आप बारी बारी पूछते हैं कि कौन लेकर जाएगा, ये ज्यादती है, लोग खुद आ सकते हैं। गुज़िश्ता एहतजाज में जब कारकुन निकलने की कोशिश कर रहे थे, बहुत से लोगों को रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया। पिंडी में बहुत बड़े आपके कारकुनान की तादाद थी जो मौजूद थी कि अगर वहाँ से मीन गंडापुर आते हैं तो उनके साथ इस्लामाबाद जाएंगे, मोटरवे पर आर्मी लगी, सारी सूरत हाल थी। लेकिन पिंडी की क़यादत में वीडियो पैगाम चल रहे थे लेकिन वो सामने नहीं आए। इसके बाद कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने बाकायदा उन पर नाराज़गी का इजहार किया कि वो लीक क्यों नहीं किया। अब सूरत हाल ये कि अगर लोग निकलते हैं, जैसे आपने कहा कि लोग खुद भी निकले, उनको अरेस्ट भी किया जाता है, लेकिन जो आपकी क़यादत है वो पहले ही सोशल मीडिया पर वीडियोज़ डाल रही होती हैं, पुरानी वीडियोस भी अपलोड कर रहे होते हैं कि पुलिस आई है हमारे घर और हम यहाँ पर नहीं हैं। देखिए आप, अगर ऐसी सूरत हाल है तो कारकुन कैसे निकलेंगे? देखें कैसे निकलेंगे, जैसे हम पहुँच गए थे, हम भी तो, हम कौन है, हमारे पास कोई प्लानिंग, हम अकेले जो जब उन्होंने कॉल दी तो हम डी चौक पे पहुंच गए थे, तो अब अरेस्ट हो गए। ये तो अल्लाह की मर्ज़ी थी, हमें तो अफसोस था कि हम 4 तारीख और 5 तारीख में नहीं शिरकत कर सके। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर हम अकेले अगर पहुंच सकते हैं, हम पैदल चल के काफ़ी रास्ता था, हम डी चौक के अंदर नहीं थे हम, लेकिन वहाँ पहुंच तो गए थे। तो इसी तरह हमारी टांगें बाजू अल्लाह ताला सलामत रखे, हम अपनी टांगों पे पहुंच जाएंगे। आप सारा दिन ये बात करते हैं कि जी जब तक कोई मायूस हो जाएगी, जब इमरान खान ने कॉल दे दिया आप मायूस क्यों होंगे? आप खुद अपने आप को ला सकते हैं। ये अपने लिए आ रहे हैं, अपने मुल्क के लिए आ रहे हैं। आपने किसके लिए खड़े होना है? अपने मुल्क के लिए खड़े होना है। जब अपने मुल्क के लिए निकलेंगे, जैसे बाकी जमहूरियत, दुनिया में जमहूरियत में होता है, लोग अपने एक जिसको कॉज कहते हैं, एक मकसद के लिए निकल रहे हैं। तो आप अगर मायूस होकर, तो कोई नहीं बैठेगा, आप ना फिक्र करें। जो हमें रिस्पांस आ रहा है ना, कल से हम परेशान हो गए हैं कि सबको समझ आ गई कि इमरान खान ने कॉल दिया है और इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे। लीड कौन करेगा एहतजाज को? अभी फिर मैं पिछले 15 मिनट से एक ही चीज़ कह रही हूँ, हम पहुंच जाएंगे सारे। ये बताइएगा कि ये खबरें चल रही हैं, गर्दिश कर रही हैं कि पीटीआई के अंदर एक तबका ऐसा है लीडरशिप में जो ये चाह रहा है कि इस वक्त टकराव की तरफ नहीं जाना चाहिए, और हो सकता है वो इमरान खान से मुलाकात करके इसको पोस्टपोन भी करवाएं। इसमें कितनी, क्या इमरान खान मानेंगे या इसमें कोई? देखें, इमरान खान ने कॉल पाकिस्तानियों को दी है। इमरान खान ने कहा अपने मुस्तकबिल के लिए निकलो। अब वो वक्त आ गया है कि ये इमरान खान का मैसेज नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह देती हूँ कि आपके अपने मुस्तकबिल के लिए आपने निकलना है। इमरान खान आपके मुस्तकबिल के लिए अंदर बैठे हुए हैं। आप अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े होंगे तो हम अपने भाई को भी बाहर ले आएंगे। फिर तो आप अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े हो जाएं, खुद खड़े हो जाएं, ताकि इंशाल्लाह हमारे भाई भी बाहर आ जाएं। तो यही हम कह सकते हैं, इससे ज़्यादा हम क्या कहें।